हेलो एस्पेरेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आप सबकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? और ये बताइए आपकी दिवाली कैसी रही? अच्छा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए बैक टू स्टडी पे आते हैं, अपने डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, GS2। रिसेंटली जो यूपीएससी मेंस 2025 में पूछा गया था। देखिए, आज के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें समझिए कि क्यों हमारे लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है या नहीं। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे पहले। देखो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस और उसके पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? एक गाइडेंस के तरीके से मिलेगा, मतलब एक गाइडेंस के तरीके से आपके लिए काम करेगा। इससे ही आपको पता चलता रहेगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको उसी टाइम पता चलेगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, या आप उससे पहले ये समझिए कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तब जाकर के आप क्या कर पाओगे? एक इफेक्टिव आंसर लिख पाओगे जैसा एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है? मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन समझना है। जब आप मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन समझ जाते हो कि क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको आइडेंटिफाई होगा कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स के बाद फिर आपको ये पता चलेगा कि कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, आपको क्या आंसर फ्रेम करके लिखना है। इसका इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है, जनरल इंग्लिश में पूछा है, हिंदी भी जनरल है। ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री में किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइडिंग करने के लिए, और एक लीगल फ्रेमवर्क के लिए, किसका? यूनियन गवर्नमेंट के लिए। और वो इंश्योर करता है किस तरीके से साउंड गवर्नेंस। ये आपसे पूछा गया। इन शॉर्ट कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। अब जब आपने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसका जो सोर्स है वो क्या क्या है। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो आपको इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और इसमें आपको आंसर किस किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आर्टिकल 76 के रेफरेंस में लिखना है। फंक्शन एंड पावर्स एक्सप्लेन करने हैं, और साथ में इनकी क्या लिमिटेशंस है, इंस्टीट्यूशनल यानी कि कंस्ट्रक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके एक क्या लिखना था? बैलेंस आंसर लिखना था। सोर्स मैंने आपको बता दिया। इसमें आर्टिकल आपको 76, 88 एंड आर्टिकल 143 के बेसिस पर आपको अपना आंसर लिखना था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन था, जिसमें आपसे बस क्वेश्चन क्या पूछा था? डिस्कस द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इन मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ। वही क्वेश्चन उठा के इस बार क्या है 2025 में भी पूछ लिया, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, सेंटेंस चेंज कर दिया है। तो देखो, यही चीज मैं आपको ना लिख के बता देता हूँ ताकि आप याद रखो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है? GS2, यूपीएससी मेंस 2025। ठीक है। और इसमें जो आपको एक्सप्लेन करना है वो क्या क्या चीज़ें का एक्सप्लेन करना है? आर्टिकल 76, 88 एंड आर्टिकल 143। इस बेसिस पे आपको क्या करना था? आंसर एक्सप्लेन करना था। टॉपिक की बात करते हैं तो AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और बुक की बात करते हैं, किस बुक से पूछा गया है? तो M लक्ष्मीकांत के बुक से पूछा गया है। लक्ष्मीकांत के बुक से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब कोर डिमांड की बात करते हैं। कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कोर डिमांड में रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशंस को क्या करना था? एक्सप्लेन करना था।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स यानी कि क्या क्या अधिकार है, एंड लिमिटेशन। ये चीजें आपसे पूछी गई है इसमें, और इसी बेसिस पे आपको क्या है आंसर लिखना था। आर्टिकल मैंने बता दिया कौन कौन से आर्टिकल के बेसिस पे आपका क्या चलेगा, आंसर चलेगा, और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ना, हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन। जब भी आप आंसर फ्रेम करो तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आंसर के लिए। तो आप इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो, ये देखो। देखो, अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं ना, तो हमारी कंट्री के अंदर में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 76 के अंदर में आता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल मेंशन करना है, ये किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 76 के अंदर में आता है। और ये कौन होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि जो केंद्र सरकार होते हैं उनके ये कौन होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, यानी कि चीफ लीगल एडवाइजर कह लो या लीगल एडवाइजर कह लो। और अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है और जो पॉलिसी लॉ है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि लॉ के अंदर में ही बने। ये इंश्योर करना किसका काम होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है। अटॉर्नी जनरल इंडिया का काम ये भी होता है कि जो सेंट्रल कोर्ट है और जो इस हाई कोर्ट है, इसमें वो क्या करता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होते हैं उसको वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देखो, ये तो इंट्रोडक्शंस में ये पॉइंट्स थे कि आप इस पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, मेंशन करके लिख सकते हो। नाउ अब जो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी एजीआई। एजीआई मतलब ये वही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट मेंशन करोगे, वो तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट मेंशन होगा वो क्या होगा, लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया, देखिए अगर हम एजीआई की बात करते हैं, ठीक है, तो एजीआई क्या होता है, सॉरी, जो एजीआई होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में क्या करते हैं, यानी कि एडवाइस करते हैं। एग्जांपल, आर्टिकल 370। अब देखो, जब आर्टिकल 370 को एबोरेशंस करना था तो उस पर एजीआई ने ही क्या किया था, अपना लीगल ऑप्शन दिया था, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने उनसे क्या किया था, एक लीगल ऑप्शंस यानी कि लीगल एडवाइस उनसे लिया था। दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर एजीआई की बात करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है, तो एजीआई ही करता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करते हैं, केशवानंद भारती केस जो कि बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस, भारती केस, और एनजेएसी केस, आधार केस। इन सब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया था सेंट्रल को गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसके द्वारा किया गया था, एजीआई के द्वारा ही किया गया था, यानी कि
जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके तरफ से। थर्ड पॉइंट में आपको क्या मेंशन करना है, डिफेंडर ऑफ यूनियन लॉ, डिफेंडर ऑफ यूनियन लॉ। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब कोई सेंट्रल लॉ कोर्ट में चैलेंज होता है तो एजीआई उस लॉ को क्या करता है, कोर्ट के अंदर में डिफेंड करता है, जिससे कि क्या होता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या मिलता है, एक सेफ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इसके बाद आता है ड्यूटीज असाइंड बाय प्रेसिडेंट, ड्यूटीज असाइन बाय प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब देखो, देखो प्रेसिडेंट अगर कोई लीगल रेफरेंस भेजता है अंडर आर्टिकल 143, अंडर आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 143 उसको एजीआई को, तो उन केस में एजीआई क्या करता है, अपीयर करता है, यानी कि एडवाइस देता है। तो एक तो ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। उसके बाद आता है पॉलिसी फॉर्मेशंस में गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन। अब देखो अगर हम एजीआई की बात करते हैं तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नई कानून बनाता है या कोई नई पॉलिसी बनाता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये चेक करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, यानी सॉरी एडवाइस करता है कि वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ही अंदर में क्या करे, लॉ बनाए या कोई भी जो पॉलिसी है वो बनाए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो आपसे पूछा था, वो पूछा था राइट्स के बारे में। राइट्स ऑफ द एजीआई, एजीआई के अधिकार क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले अगर ना हम एजीआई के राइट्स की बात करते हैं तो जो पहला राइट आता है वो आता है राइट्स ऑफ ऑडियंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो राइट्स ऑफ ऑडियंस की बात करें ना तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में बिना परमिशन के क्या कर सकता है, अपीयर कर सकता है। एक ही अधिकार देखने को मिलेगा। दूसरा राइट्स आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब देखो राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 के तहत में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के दोनों हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में क्या है, उसको बोलने का अधिकार मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो सिर्फ बोल सकते हैं, वोट नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में उनके पास वोटिंग का पावर नहीं है, सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कुछ विशेष अधिकार मिलता है, राइट टू प्रिविलेजेस, यानी कि कुछ प्रिविलेजेस राइट मिलता है ऑफ एमपीएस, यानी कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते वक्त उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज राइट्स क्या है उनको मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लिमिटेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। सीधा सीधी आपको इसमें लिमिटेशंस के बारे में बताना है कि क्या क्या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलता है। लिमिटेशंस का मतलब तो मालूम ही होगा, इसका मतलब होता है सीमाएं ऑफ दी एजीआई, एजीआई की क्या क्या लिमिटेशंस आपके पास अब देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो लिमिटेशंस देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, नो एग्जीक्यूटिव पावर,
उनके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मिनिस्टर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें डिसीजंस मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट वो नहीं करते, तो इसलिए कहा जाता है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे पॉइंट में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं ले सकते हैं और क्रिमिनल एक्यूज्ड को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा, किस पे, प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे। थर्ड पॉइंट में आप क्या एक्सप्लेन करके लिख सकते हो? नो वोटिंग पावर इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद के अंदर में उन्हें सिर्फ बोलने का अधिकार होता है, वोट देने का नहीं। तो वो सिर्फ डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। चौथा लिमिटेशंस आपको क्या देखने को मिलेगा? टेन्योर, टेन्योर एट प्लेजर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक वो क्या हो सकता है, कोई भी जो पर्सन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह सकता है। इनका कोई अपना भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? एडवाइस नॉट बाइंडिंग, एडवाइस नॉट बाइंडिंग। अब इसका मतलब क्या है कि एजीआई के द्वारा जो भी एडवाइस दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट उसको माने। वो सिर्फ एडवाइस करते हैं, उसको फॉलो करना मीन्स मानना या ना मानना ये किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो उनकी जो लीगल ऑप्शंस होते हैं वो फाइनल नहीं होती है, कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, एडवाइस जो होती है वो क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो अटॉर्नी जनरल का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करता है, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज या चेन की तरीके से क्या करता है, चेन की तरीके का काम करता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अगर हम इस पोस्ट को यानी कि एजीआई की पोस्ट को इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा स्ट्रेंथ करें तो ये और भी इफेक्टिव तरीके से क्या हो सकता है, गार्डियन बन सकता है इंडिया के लीगल कॉन्साइंस का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक बैलेंस आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। होप सो कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो भी आपको पता चल गया होगा। आप एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो या थोड़ी सी भी आपके लिए थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से हमारा जीएस का जो भी मेंस का पेपर डिस्कशन है वो सीरीज वाइज चल रहा है। जैसे GS1 हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी GS2 चल रहा है, GS2 के बाद हम GS3 एंड देन GS4 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, प्रीलिम्स के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एनसीईआरटी, ये सारी वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।